मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट पे लेबनान इज द ओनली कंट्री जिसने ब्रूट फोर्स एक्सपीरियंस किया है इसराइल का, जहां पे थाउजेंड्स हैव लॉस्ट एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ। उसके साथ साथ लाखों लोग ऐसे हैं जो बेघर हो गए हैं। अब ये जो हिजबुल्लाह है इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, ईरान को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, इसराइल का क्या पावर है एंड इसराइल क्यों इन्वेजन का प्लान कर रहा है इन लेबनान। तो आज इस डिटेल वीडियो को हम अच्छे से समझेंगे और ये कॉम्प्लेक्स जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसको भी समझेंगे। सो डू सब्सक्राइब टू ग्लोबल डेस्क। अगर ये आपको मेरे एफर्ट अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगता है, कुछ चीज़ है जो आप बेटर एक्सप्लेन कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर अच्छा चीज़ नहीं लगता है एंड आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ डिसलाइक करके समझाइए। एंड बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इजराइल इज प्लानिंग या फिर उन्होंने लेबनान में इन्वेड कर दिया था। अब ये क्या डिस्प्यूट आ गया है, बिकॉज इजराइल इज टीमिंग अप विद यूएसए, जहाँ पे वो एक फ्रंट पे ईरान के साथ वॉर कर रहा है, जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चौक है और पूरे वर्ल्ड को एक शॉक में डाला है। एंड सेकेंड शॉक ये है कि इजराइल इज अबाउट टू इन्वेड, या फिर वो सबसे ब्रूटल अटैक जो उन्होंने किया है वो लेबनान में किया है। ये क्यों किया है? तो अब यहाँ पे एक हिस्ट्री है। जैसे एक बॉर्डर डिस्प्यूट होता है तो लेबनान एंड इसराइल का, नॉर्दर्न इसराइल एंड सदर्न लेबनान का एक बॉर्डर डिस्प्यूट काफी टाइम से चल रहा था। और लेबनान का एक प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा सिविल वॉर पे ही रहा है और यहाँ पे जो मिलिटेंट ग्रुप्स है वो आते जाते रहते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा की फैक्टर आया था जिसको एक्सेस पावर बोलते हैं, जहाँ पे 1982 में हिजबुल्लाह फॉर्म हुआ था। अब ऐसा बोला जाता है कि ईरान ने ही पूरा जो है इंटेल इक्विपमेंट, मिलिट्री ट्रेनिंग और बहुत सारी चीज हिजबुल्लाह को दिया था, सो दे कैन बिकम स्ट्रॉन्गर एंड बेटर। आज सिचुएशन ऐसी है, जो हिजबुल्लाह ग्रुप है ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, इवन ये लेबनान की आर्मी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए लेबनान की आर्मी कैन नॉट टेक ओवर द हिजबुल्लाह कैंप इटसेल्फ। अभी हिजबुल्लाह का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस बढ़ा है, बहुत लोग उनके साथ आए हैं, उनका मिलिट्री माइट और इन्फ्लुएंस बढ़ा है, तो दे हैव अ पॉलिटिकल एंगल इन द लेबनान आर्मी एज वेल और इन द लेबनानीज पॉलिटिक्स एंड द जियोग्राफिकल पार्ट एज वेल। अब लेबनान का एक घर है, बट ऑफिशियली लेबनान ने कभी भी उनको माना नहीं है एंड दे हैव ऑलवेज ट्रीटेड देम एज अ टेररिस्ट अटैक। अगर आपने गाजा का वॉर देखा होगा तो गाजा एंड लेबनान एंड लेबनान वॉज द विक्टम एंड हिजबुल्लाह का ही अटैक हुआ था। बिकॉज हिजबुल्लाह की अगर आप पीओवी से देखोगे तो दे आर प्रोटेक्टिंग द मदरलैंड एंड दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द ऑफिशियल मिलिट्री वो है। बट कहीं ना कहीं एक सीधी बात ये आती है कि जो हिजबुल्लाह है वो ईरान की एक शैडो ग्रुप हो जाती है। अब ईरान ने अगर यहाँ पे इन्वेड नहीं किया है तो ऐसे फियर है कि उनके बॉर्डर डिस्प्यूट पे अगर हिजबुल्लाह रहेगा तो दे कैन नॉट स्लीप सेफ एंड ये वॉर तब तक एंड नहीं होगा। और हिजबुल्लाह का ऐसा है कि अगर ईरान फॉल आउट हो गया तो नेक्स्ट टारगेट वो रहेंगे। तो यहाँ पे ये वॉर है, ये अभी और कितना टाइम चलेगा पता नहीं। ये एक न्यू एंगल ओपन कर देता है जहाँ पे इजराइल इज द मिलिट्री माइट, यस, बट वो दो फ्रंट्स पे वॉर हैंडल कर रहा है। अब हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर है, दे हैव द मिलिट्री माइट बट दे आर सपोर्टेड बाय ईरान। अब ईरान के पास कितना मिलिट्री माइट और ये है, यही इस वॉर को तय करेगा कि ये वॉर कितने दूर तक जाएगा। अब ये बहुत ज्यादा डीप कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। मैं आपको एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ कि एक बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, ये बहुत डीप जियोपॉलिटिकल इशू है और ये एक सिविल वॉर के साथ भी है। ऐसे भी हो सकता है कि हम कल देखें कि हिजबुल्लाह हैज ओवरटेकन द लेबनान और उनकी आर्मी भी ज्वाइन कर ली है एंड लेबनान एंड ईरान का फुल फोर्स आ रहा है इसराइल के ऊपर। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इसराइल की हेल्प करते हुए लेबनान के मिलिट्री ने हिजबुल्लाह को डिसेबल कर दिया है, जो कि एक्चुअली एक गुड एंड या फिर एक बेटर एंड रहेगा फॉर द वॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड एवरीथिंग। बट फॉर नाउ दिस वॉर इज ओपनिंग न्यू चैप्टर्स डेली। मैं हमेशा हर वीडियो पे बोलता हूँ कि ऐसे लाइन है जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए थी और हर एक लाइन क्रॉस हो रही है। अब ये शैडो ग्रुप कितना पावरफुल है, मिलिट्री कितना है, हिजबुल्लाह का क्या रिएक्शन रहेगा, हिजबुल्लाह के पास कितना वेपनरी है, ये कुछ भी ऑफिशियल फिगर्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है। बट ऐसे माना जाता है कि दे हैव क्वाइट अ गुड इक्विपमेंट लिस्ट एंड उनके पास काफी अच्छा ब्रूट फोर्स है जो कि इन्वेजन को भी स्टॉप कर सकते हैं एंड नीड भी वो भी नॉर्दर्न इसराइल में अपना इन्वेजन कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये तो हमारे को कुछ आगे के आने वाले हफ्तों में अनफोल्ड होते हुए दिखेगा। बट ये एक इतना ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट है, 1982 से लेकर आज तक ये चलता ही आ रहा है एंड इनका सिविल
इश्यूज भी हैं, और उसके साथ साथ इजराइल इज ऑल्सो पुटिंग सम ऑयल इन द फायर। अब ये कितना एक्सपांड होता है, क्या इजराइल का क्या होगा, दोनों अफरंट पे वॉर करने से क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस ये वॉर हमारे को दे रही है, और हम आपको यहाँ पे धीरे धीरे हर एक चीज को डिस्प्यूट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन सिंपल एंड इफेक्टिव लगी होगी तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इसी टाइप के मैं सिंपल एक्सप्लेनेशन ग्लोबल विजन के साथ इस ग्लोबल डेस्क पे आपका आते रहूंगा। टिल द टाइम आई सी यू, डू टेक केयर, जय हिंद।